नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं राजा हरिश्चंद्र की जीवन की कहानी लेकर आप लोग के बीच में उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे और वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से पूरे जग में विख्यात क्यों थे। चलो दोस्तों, मैं कहानी की शुरुआत करने जा रही हूँ। कृपया करके आप लोग ध्यान से कहानी को सुने। आप लोग ये कहानी ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे। त्रेता युग में जन्मे राजा हरिश्चंद्र को उनकी सत्यनिष्ठा के लिए आज कलयुग में भी जाना जाता है। आज भी जब सत्य की बात होती है तो हमारे मन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर आता है। सत्य का प्रतीक राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए अनेक कष्ट सहने पड़े। राजा हरिश्चंद्र धर्म प्रायण, सच बोलने वाले और वचन पालक के लिए मशहूर थी। वे भगवान राम के पूर्वज थे। इतिहास में महाराजा हरिश्चंद्र जैसा राजा आज तक कोई नहीं हुआ। पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सत्यवत्र के पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम तारामती था और पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र हर हाल में सच का साथ देते थे, जिसकी वजह से उनकी कीर्ति चारों ओर फैली थी। उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी जलन थी। इसीलिए इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। उनकी प्रसिद्धि के बारे में ऋषि विश्वामित्र ने भी सुना था और उन्होंने स्वयं राजा की परीक्षा लेने के लिए सोचा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को अपने योग बल से ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को पूरा राजदान में दे रहे हैं। सुबह जब हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उनसे मिलने 1100 ब्राह्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र वहां आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र का स्वागत जोर शोर से किया। अब राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को रात में आए हुए स्वप्न की बात बताई और राजा उन्हें सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मण को भोजन कराया और दक्षिणा देने लगे। राजा जब दक्षिणा देने लगे तब ऋषि ने कहा कि तुम पहले ही अपना सारा राजपाट के साथ साथ अपना राजकोष भी दान में दे चुके हो। भोजन करने के बाद सभी 1100 ब्राह्मण को दक्षिणा में कम से कम एक स्वर्ण मुद्राएं तो देनी होगी, अन्यथा तुम पाप की भागीदार बनोगे। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपने राजपाट के साथ साथ राजकोष में भी दे दिया था। अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। विश्वामित्र ने दान में मांगी हुई स्वर्ण मुद्राओं के लिए राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक पंडित के यहाँ बेच दिया। अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए पत्नी तारामती और पुत्र रोहित दोनों के साथ दिया और दोनों पंडित के साथ चले गए। फिर भी राजा स्वर्ण मुद्रा हासिल नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने खुद को भी बेच दिया और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। इस तरह से अपना वचन पालन और अपना मर्यादा को निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को एक शमशान के चंडाल के वहां बेचा था, जो सावदाह के लिए एक मृत के परिचय से कर उन्हें लेकर अंतिम संस्कार करने देता था। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की नौकरी चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र अब शमशान में ही रहने और सोने लगे। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंड को खाकर हरिश्चंद्र अपना पेट भरने लगे। शमशान में अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोग से वह कर वसूल करना और कफन के कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। दूसरी ओर पंडित जी ने रोहित और पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहां रोहित को एक काले नाग ने डस लिया और रोहित की वहां पर मृत्यु हो गई। पत्नी तारा अपने पुत्र के साथ अंतिम संस्कार के लिए उसी
शमशान घाट में लेकर आई, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र थे। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ पर राजा ने रानी से भी अंतिम संस्कार के लिए कर मांगा। कर के लिए रानी के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़ कर चुकाना चाहा। तभी शमशान में बिजली चमकी। बिजली की रोशनी में हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आया। वह स्त्री उनकी पत्नी तारा थी और उसके हाथ में उसके पुत्र रोहित का शव था। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र के शव को देखकर हरिश्चंद्र अंदर से पूरी तरह हिल गए और भावुक बन गए। उस दिन उनका एकादशी का व्रत भी था और उनकी आंख में आंसू भरे थे, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर थे। उन्होंने अपनी पत्नी से भरी मन में कहा कि मैं यहाँ सेवक हूँ और मैं अपनी मालकिन के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं कर सकता। आपको अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए कर चुकाना होगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सत्य की रक्षा के लिए उन्हें अपना महल राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बीज दिया। आज यह उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने चली, ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुम परीक्षा में सफल हुए। तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। तुम इतिहास में अमर रहोगे। हम सब देवताओं मिलकर तुम्हारी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म की परीक्षा कर रहे थे। इससे तुम सफल हो गए। तुम्हारा पुत्र रोहित मरा नहीं है। महर्षि विश्वामित्र ने अपने योग बल से उसे बेहोश किया था और जो चंडाल के यहाँ काम कर रहे हो, वो स्वयं चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। इतने में ही रोहित जीवित हो उठा और ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। महर्षि विश्वामित्र ने महाराजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और शमशान में ही देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती पर पुष्प वर्षा की। हरिश्चंद्र फिर अयोध्या में लंबे समय तक सत्य धर्म का राज चलाते रहे और अपने अंतिम समय में अपने बेटे रोहित को राज देकर सरयू सिधार गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानियाँ लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे और आपको नई नई अच्छी धार्मिक कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, इस कहानी का भारतवर्ष में बहुत ही सम्मान है। इस कहानी को लेकर बहुत ही सम्मान देते हैं। यह कहानी है त्याग की और ऐसे त्यागी राजा की जिसने अपने त्याग के कारण और सत्यवादिता के कारण अपना नाम पूरे जगत में अमर कर लिया। एक बार स्वर्ग में देवराज इंद्र, गुरु विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ और अन्य सभी देवताओं बैठकर चर्चा कर रहे थे कि इस संसार में सबसे बड़ा त्यागी और सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। जब सभी लोग इस बात पर विचार और विमर्श कर रहे थे कि तभी आचार्य वशिष्ठ ने कहा कि अगर हम इस समय पूरे संसार में सबसे बड़े दानी, सत्यवादी, त्यागी व्यक्ति या देवताओं को खोज रहे हैं तो वह तो सिर्फ एक ही है जो इस समय वह पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं और वह कोई देवता के रूप में अवतरित कोई मनुष्य नहीं है। वह केवल एक साधारण से मनुष्य हैं जो अपने राज्य में बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से राज्य करते हैं। उनका नाम राजा हरिश्चंद्र है। जब आचार्य वशिष्ठ ने अपनी यह बात सभी देवताओं और गुरु विश्वामित्र से कही तो सभी लोग अचंभित रह गए और तभी विश्वामित्र ने कहा
कि आचार्य वशिष्ठ, मैं काफ़ी समय से पृथ्वी पर रह रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि महाराजा हरिश्चंद्र इस पूरे संसार में सबसे बड़े त्यागी, सत्यवादी और दानी राजा हैं। और आचार्य वशिष्ठ कहा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा त्यागी होना किसी पृथ्वीवासी के बस में नहीं है, और भी किसी साधारण राजा के बस में तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, यही है राजा हरिश्चंद्र की जीवन की कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।